बच्चों कैसे हो? सभी घर पर अच्छे होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रहकर पढ़ाई करें। तो आज कक्षा 5वीं में अपनी वस्तु पाठ को यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें लेखक ने आपसी प्रेम और भाईचारे के बारे में इस पाठ में बताया गया कि हमें व्यक्ति को प्रेम के साथ रहना चाहिए, भाईचारा बनाए रखना चाहिए। और इस पाठ में दो व्यक्तियों के झगड़े के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आप पाठ 3 अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। एक दिन एक महात्मा कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने दो व्यक्तियों को आपस में लड़ते हुए देखा। दोनों भूमि को अपना बता रहे थे। वो कह रहे थे ये भूमि मेरी है, दूसरा कह रहा था ये भूमि मेरी है। दोनों कहते थे कि वही उसका स्वामी है। महात्मा जी ने सोचा कि ये दोनों बैठ में लड़ाई झगड़ा करके अपने प्राण गवा देंगे। अंततः दोनों में सुलह करवाने के लिए, सुलह मतलब राजीनामा करवाने के लिए महात्मा जी उनके पास गए। वह पास जाकर उनसे कहा कि हे भरत पुरुष, तुम दोनों कौन हो? वे आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मा हम दोनों भाई बहन हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार ये भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है, इस पर कब्जा करना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपनी कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलील देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो उससे तो यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। कि भूमि से ही पूछ लो कि असली मालिक कौन है इन दोनों में से। ये स्वयं को इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ कुछ लोग नहीं सुनते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाएगा, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। कि वो दोनों व्यक्ति बोले कि पहले हमारी भूमि का समाधान करो, निर्णय करो, फिर हम आपको भोजन खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो अवश्य कराएंगे, पर कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई अपने अपने घर से भोजन ले आए। महात्मा जी ने भोजन को 3 भागों में बांटा और तभी सभी भोजन करने लगे। इस प्रकार बातचीत और भोजनादि में लगभग 2 घंटे बीत चुका था। कि महात्मा जी जानते थे, महात्मा जी ने दोनों को इसलिए भोजन मंगाया घर से लेने के लिए कि उनका गुस्सा शांत हो जाए। वे दोनों भोजन से निर्वृत्त हो गए तो शांत लग रहे थे। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में निवेदन किया कि भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, अतः आप ही हमारा निर्णय कर लीजिए। निर्णय मतलब समाधान कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम भूमि से पूछ कर ही निर्णय लेते हैं। वे अपना कान भूमि के साथ लगा दिया
कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर सुनने के बाद गंभीर वाणी में बोले, भूमि कह रही है कि वे व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हैं, हम उन दोनों में से किसी की भी नहीं, वरन ये दोनों अवश्य हैं। इसलिए मैंने इनकी पीढ़ियों को पाला है और उन्हें जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए, यानी कि शर्मिंदा हुए। वे उनके चरणों में गिर गए। महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि जरा विचार करो कि पीढ़ियों से जो आज तक किसी की भी नहीं हुई, वह उनकी कैसे बन जाएगी। मनुष्य बैठी मेरी मेरी करता है और अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता है। मनुष्य जैसा आया है खाली आया है, मतलब मनुष्य का जब जन्म होता है और जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो खाली ही जाता है। खाली हाथ ही संसार में आए हो और संसार से खाली ही हाथ चले जाओगे। यह भूमि ही नहीं वरन संसार में जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति मकान आदि, वे किसी के नहीं हैं। तुम्हारी अपनी वस्तु को केवल भजन भक्ति और अच्छे कर्म हैं। हमें हमेशा व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, शेष सभी यही रह जाता है। मनुष्य को अपना मूल्यवान समय लड़ाई झगड़ा व्यर्थ कामों को करने की अपेक्षा अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाना चाहिए। प्रभु का गुणगान में लगाना चाहिए व्यक्ति को अधिक से अधिक समय, ताकि उनका लोक परलोक संवर जाए, लोक परलोक उसका संवर जाए, बिल्कुल सुंदर हो जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल की क्षमा मांगी और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार व भजन भक्ति कर अपना जन्म सफल करने में लग गए। और किस प्रकार महात्मा जी ने उन दोनों व्यक्तियों को सही राह दिखाई, इस पार्ट में ऐसा बताया गया है। तो मैं इस PDF के द्वारा शब्दार्थ प्रश्नोत्तर आपके द्वारा भेज रहा हूँ। सभी सुंदर सुंदर लेख में काम करेंगे और ये कॉपी आप लोगों की कॉपी जांच भी होगी। धन्यवाद।